टेक्नोलॉजी के उन्नति से ही किसी देश की उन्नति तेजी से हो सकती है। आज हर कंट्री अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सेक्टर में करोड़ों रुपए स्पेंड कर रही है। न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नई तरह के वेपन्स या बॉम्ब बनाना। न्यू टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ आसान हो जाती है। एक सिंपल टेक्नोलॉजी से आपके बहुत से काम कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो सकते हैं। हर कंट्री में टेक्नोलॉजी अलग अलग लेवल पर है, कोई बहुत आगे है तो कोई बहुत पीछे है, लेकिन सभी कंट्री में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हम इस वीडियो में इंडियन टेक्नोलॉजी को जापानी टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। नंबर 1, हिस्ट्री। टेक्नोलॉजी वर्ड आता है ग्रीक वर्ड टेक्ने से, जिसका मतलब है आर्ट एंड क्राफ्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले टेक्नोलॉजी केवल आर्ट एंड क्राफ्ट को ही कहा जाता था। जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज होती गई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट होने लगी। क्या आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का पहला इन्वेंशन कौन सा था? सबसे पहला टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन था स्टोन टूल्स का, जिसकी डिस्कवरी 2 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पूर्वजों ने की थी। उन्होंने स्टोन यानी पत्थर की मदद से कई तरह के टूल्स बनाए, जिससे कि उस वक्त में लोग सर्वाइव कर पाएं। ये ऑयल ह्यूमन टूल्स वर्ल्ड वाइड तांजानिया से डिस्कवर किए गए थे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत 4500 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हुई थी, जहां इरिगेशन की फैसिलिटी के लिए कई तरह की चीज़ें बनाई गई थी, जैसे वाटर स्टोरेज सिस्टम एंड कैनाल इरिगेशन सिस्टम। वहीं जापान की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अलग अलग कल्चर से सीख लेकर अपना खुद का कल्चर बनाया। 6th सेंचुरी में जापानीज चाइना की स्पेस अडॉप्ट की और उन्हें थोड़ा सा चेंज करके जापानीज कल्चर में इंट्रोड्यूस कर दिया। 6th सेंचुरी के आसपास ही क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया गया। जहां जापान में वर्शिप एंड स्टीम इंजन आए, तब उन्होंने फैसला किया कि टेक्नोलॉजी को अपनाने से वह अपनी फ्रीडम कंफर्म कर सकता है। जापान ने अपने स्कॉलर्स को पूरी दुनिया में भेजे ताकि वे न्यू चीजें पढ़कर जापान कंट्री की हेल्प कर पाएं, और जापान टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट डेवलपमेंट कंट्री है। नंबर 2, मोस्ट पॉपुलर इन्वेंशन। इंडिया में कई पॉपुलर इन्वेंशन किए गए, जिसके लिए पूरी दुनिया इंडिया को जानती है और मानती है। कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। जीरो। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज 5th सेंचुरी में की थी और इंडियंस ही सबसे पहले जिन्होंने मैथमेटिक्स में जीरो का यूज किया था। आज जीरो का इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर साइंस और तथा सभी टेक्नोलॉजी में किया जाता है। इसके अलावा इंडिया में आयुर्वेद, USB ड्राइव एंड बोर्ड गेम्स, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस और यहाँ तक कि कैटरेक्ट सर्जरी भी डिस्कवरी इंडिया में ही की गई थी। वहीं जापान में कुछ बेहद पॉपुलर टेक्नोलॉजी इन्वेंशन किए गए थे, जैसे कि कार नेविगेशन टेक्नोलॉजी। GPS की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आने से पहले ही जापान ने कार नेविगेशन के लिए इन्वेंशन कर दिए थे। इसकी डिस्कवरी 1981 में की गई थी और इसका नाम इलेक्ट्रो गायरोक्रेटर रखा गया था। इसके अलावा जापान में QRS कोड भी इन्वेंट किया गया था। दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन दी बुलेट ट्रेन जापान में ही इन्वेंट की गई थी। टॉप टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स ऑफ कंट्री 2020 की इंडिया की कुछ टॉप टेक्नोलॉजी का इन्वेंट्स है। एडॉफ हाइपर ऑटोमेशन। इस टेक्नोलॉजी में मशीन कई डाटा का इस्तेमाल करके सोल्यूशन जनरेट करता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया में इनहैंस्ड यूज ऑफ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंप्रूव करने का प्रोसेस चल रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑटोनोमस थिंग्स और इन्वेंशन ऑफ डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ये भी 2020 में इंडिया में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी थी। वहीं 2020 की जापान की कुछ टेक्नोलॉजी ट्रेंड में से एक है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लैंप्स, कॉफी मशीन्स, वॉचेज और ग्लासेस, ये IoT की कुछ बेसिक एग्जांपल्स है जो कि हमारे सोसाइटी और वे ऑफ लाइफ को बदल रही है। IoT की पावर को जापान बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। उसमें हैकाइम्बे भी इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजें भी जापान में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। नंबर 4, नंबर ऑफ IT कंपनीज। इंडिया में टोटल 50,000 से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका मेन क्वार्टर कंपनी इंडिया बेस्ड ही है। इसमें टॉप IT कंपनीज है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजी और विप्रो लिमिटेड। वहीं 2018 के स्टार्टेड टेक्स्ट के मुताबिक जापान में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड टोटल 22,000 एंटरप्राइजेस हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा लीगल स्टेटस दिया गया है। इसमें से कुछ टॉप कंपनीज हैं फिजिसु, हिटैची, NEC और NTT टाटा कॉर्पोरेशन। नंबर 5, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। 2020 तक इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड फोर्स करीबन 4.36 मिलियन एम्प्लॉयज का था। वहीं जापान का वर्ल्ड फोर्स की बात करें तो 2019 में सॉफ्टवेयर बिजनेस के एम्प्लॉय ने रैंकिंग में टॉप किया था। स्पेशल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जापान के IT इंडस्ट्री में 891.9 एम्प्लॉयज हैं। नंबर 6, वेरियस डिग्री रिक्वायर्ड टू वर्किंग टेक्नोलॉजी। इंडियन कंपनी के हायरिंग मैनेजर ज़्यादातर ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर की डिग्री होती है या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को ही इंडियन कंपनी हायर करती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के हर फील्ड में होता है, इसलिए किसी भी डिग्री के साथ अब एक ही टेक्नोलॉजिकल काम कर सकते हैं। वहीं जापान में टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने के लिए आपका यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना जरूरी होता है।
साथ ही जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं वहां आपके यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट हो तो और भी अच्छा रहता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों दोनों टेक्नोलॉजी में आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट लगती है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।